राधे राधे आप सभी को। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हम डायमेंशनल एनालिसिस हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसमें जो लास्ट पढ़ा है उसके आगे हम चल रहे हैं। तो लास्ट जो लास्ट हमने स्टडी किया था उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। जो डायमेंशनल इक्वेशन है उनका यूज, तो हम 3 टाइप से हम उनको यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास है कि भाई कोई भी यूनिट दी हुई है उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर हम किस प्रकार चेंज करेंगे। एमकेएस से सीजीएस है ना, इस प्रकार, या सीजीएस से एमकेएस यानी एसआई सिस्टम के अंदर बोल सकते हैं। नेक्स्ट भाई कोई भी फॉर्मूला गिवन है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे कि इट इज करेक्ट और रॉन्ग। और नेक्स्ट वन डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, तो ये हम पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जो फर्स्ट यूज है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा, यानी किसी भी क्वांटिटी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर अगर आप लोगों को कन्वर्ट करना है तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ता है कि क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड वही रहता है चाहे हम उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करें। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी रिमेन्स सेम व्हाटएवर वी यूज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर इट्स मेजरमेंट। तो यहां पर देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी हम क्या मान लेते हैं, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, क्या चेंज होगी, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो सकती है और साइज ऑफ द यूनिट चेंज हो सकती है, यानी n2 u2, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी उतना ही रहेगा, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो साइज ऑफ द यूनिट बढ़ जाएगी, और न्यूमेरिक वैल्यू अगर घटेगी, न्यूमेरिक वैल्यू यहां पर अगर हम देखें तो n1 से n2 न्यूमेरिक वैल्यू अगर बढ़ती है तो साइज ऑफ द यूनिट डिक्रीज हो जाती है ना। तो एक एग्जांपल के साथ साथ हम इसको समझेंगे कि हम यहां पर साथ में लेके चलते हैं बेटा, क्या कि हमारे पास जैसे कि वर्क है, तो वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, लेकिन फंडामेंटल यूनिट्स में हम उसको कैसे लिखते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर s-2, और सीजीएस सिस्टम में कैसे लिखते हैं, किलोग्राम से ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और s-2। तो हम मान लेते हैं कि भाई 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर s-2 को है ना हम सीजीएस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो कितने टाइम्स ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर s-2 होंगी। यानी इस सिस्टम से सिस्टम के अंदर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर तो न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास ये, यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता। तो यहाँ से अगर हम देखें तो n1 लिखा है जो वो क्या है, ये यानी न्यूमेरिक वैल्यू इन वन सिस्टम। u1 क्या है कि भाई ये जो यूनिट है ना आपके पास, इसको आप u1 कहोगे, यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटी इन वन सिस्टम। n2 हमारे पास नहीं है जो हमें फाइंड आउट करना है, और ये आप लोगों के पास क्या है, यहां पर देखें तो यूनिट ऑफ द क्वांटिटी इन अनदर सिस्टम। तो यहां पर जो यूनिट आपने ली है जिस सिस्टम के अंदर, उसके अंदर हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि मास इज मेजर्ड बाय m1, लेंथ इज मेजर्ड बाय l1 और टाइम इज मेजर्ड बाय t1। उसी प्रकार यहां पर इस सिस्टम के अंदर हम मान लेते हैं कि देखो मास अलग, यहां पर किलोग्राम या ग्राम में अलग यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहां पर मास को मेजर करने के लिए यूनिट m2, लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट l2 और टाइम को मेजर करने के लिए यूनिट हमारे पास t2 है। तो मास, लेंथ, टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग सिस्टम के अंदर अलग अलग यूनिट्स होंगी। अब ये जो डायमेंशंस है, चाहे हम क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर चेंज करें, डायमेंशन चेंज नहीं होती है। तो यहां पर किलोग्राम के ऊपर जो पावर यानी m1 के ऊपर जो पावर है वो a, b और यहां पर ये c मान लीजिए। a, b, c आर द रिस्पेक्टिव डायमेंशंस, है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो n1 हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू n1, और u1 जो हमारे पास है उसके अंदर मास मेजर किया जा रहा है m1 से, लेंथ मेजर की जा रही है l1 से, टाइम मेजर किया जा रहा है t1 से, m1, l1, t1, पावर्स a, b और c। उसी प्रकार न्यूमेरिक वैल्यू इन सेकंड सिस्टम, और इस यूनिट के अंदर मास m2 से, लेंथ l2 से और टाइम t2 से मेजर की जा रही है, और ये हो गया a, b और c,
है ना, ABC आर द डायमेंशंस। तो हमें दूसरे सिस्टम के अंदर यानी क्या फाइंड आउट करना है, N2 न्यूमेरिक वैल्यू। N2 फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू इधर ले आओ, तो N1 और M1 बाई M2, L1 बाई L2 और T1 बाई T2। डायमेंशन दोनों की सेम है दोनों सिस्टम के अंदर, तो ये टोटल कितना हो गया, AC। तो ABC आर द डायमेंशन। तो दूसरे सिस्टम के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों के पास फॉर्मूला ये है ना, तो वो देखिए। तो वहां पर वही न्यूमेरिकल आके सोल्व कर लेते हैं। N2 तो फाइंड आउट करना था, N1 तो कितना दे दिया 1। M1 यानी उस सिस्टम के अंदर मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम, लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड। दूसरे सिस्टम के अंदर मास को मेजर करने के लिए ग्राम, लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड। पावर्स कितनी है 1, यानी ABC की वैल्यू क्या है, ABC यानी 1, 2 एंड -2 है ना ये। तो N2 इक्वल्स टू क्या हो गया भाई 1। अब इस सिस्टम के अंदर लेके आनी है तो किलोग्राम 10⁻³ ग्राम बाई ग्राम पावर 1, मीटर 10⁻² सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर और पावर 2 और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, यानी दोनों सिस्टम में सेम होती है भाई टाइम की यूनिट। तो यहां से अगर सोल्व करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, N2 इज इक्वल्स टू 1 10⁻³ इंटू 2 और स्क्वायर 10⁻4 और 1 का स्क्वायर कैसे भी करो, माइनस का हो प्लस का हो तो 1। तो यहां पर देखें तो N2 की वैल्यू आपको क्या मिली है 10⁻7। और आप लोगों को पता है बेटा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-2 तो जूल के बराबर होता है ना, और ये आर के बराबर होता है। तो अगर हम लिखना चाहें तो 1 जूल इज इक्वल्स टू N2 कितना 10⁻7 और साथ में आर्क है ना। इस प्रकार हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें एक एग्जांपल और कर लेते हैं। फॉर्मूला आप लोगों के पास वही होगा कि हम मान लेते हैं लेट a system in which units for measurement for mass length time are, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम, लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर और टाइम को मेजर करने के लिए यानी टाइम को मेजर करने के लिए यूनिट 1 मिनट है ना। The magnitude of force in the system is 36 units. Find out करना है what will be its magnitude in CGS system. CGS सिस्टम में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो बेटा यहां पर सीजीएस सिस्टम में तो आप लोगों को पता है देखो M1 L1 T1 तो दे दिया इसने। सीजीएस सिस्टम में अगर आप लेके चलो तो मास को मेजर करने के लिए 1 ग्राम यानी M2 1 ग्राम, लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड है ना। तो M1 L2 T2 भी आ गया, M1 L1 T1 क्वेश्चन में इसने खुद दे रखा है और न्यूमेरिक वैल्यू आपको दे रखी है N1 इस सिस्टम के अंदर फोर्स की। तो इस सिस्टम के अंदर आपको न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं बेटा। हाँ डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी तो आपको पता है फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं M1 L2 T-2 सॉरी M1 L1 मास इनटू एक्सेलरेशन, मास के लिए एक्सेलरेशन के लिए L1 T-2। तो ABC हमारे पास क्या हो गया ABC रिस्पेक्टिवली हमारे पास क्या हो गया 1 1 -2। तो यहां से अगर देखें फॉर्मूला यूज करो N2 फाइंड आउट करो तो N2 इज इक्वल्स टू N1 और M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C, ये हमारे पास है।
तो N2 इज इक्वल्स टू N1 तो कितना दे दिया 36 यूनिट्स, और M1 कितना दे दिया 1 kg, M2 कितना है 1 ग्राम, पावर कितनी है A की वैल्यू कितनी है 1, और L1 कितना दे दिया 1 मीटर, और L2 कितना दे दिया 1 सेंटीमीटर, और पावर कितनी दे दी 1, और टाइम कितना दे दिया ऊपर दे दिया 1 मिनट, और नीचे दे दिया 1 सेकंड, और पावर कितनी दे दी -2, और ये तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो N2 इज इक्वल्स टू 36 किलोग्राम 10 टू द पावर 3 ग्राम, नीचे भी ग्राम, और पावर A, और 1 मीटर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर, और पावर 1, और 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 सेकेंड -2 ये। तो N2 इज इक्वल्स टू 36। अब यहां पर देखें तो 10 टू द पावर सॉरी ये 1 है यहाँ पर 10 टू द पावर 3 इंटू ये यहाँ पर भी 1 है तो 10 टू द पावर 2, और ये अगर देखें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा सेकंड 60 की पावर -2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/60 इंटू 1/60, तो 2 0 से ये कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, तो N2 की वैल्यू क्या मिलेगी 10 टू द पावर 3 ये मिलेगी। तो वही कन्वर्ट आप लोगों को करना था, तो ये और सीजीएस के अंदर तो ये कितना आ जाएगा फोर्स, ये आप लोगों के पास 10 टू द पावर 3 डाई है ना, 10 टू द पावर 3 डाई। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, और बेटा आप लोगों को इस कन्वर्जन के ऊपर और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सोल्व आउट करने हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।